नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत उसी खबर के साथ जो कुछ देर पहले जिसका हम जिक्र कर रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके गोवर्धन दांगी को, जो कांग्रेस के विधायक है, उनको जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने लिखा है कि मैं आ रही हूं 8 तारीख को आ रही हूं आपके घर, शाम को 4 बजे आ रही हूं और आपने जो कहा था, चैलेंज दिया, आपने जो कहा था वो करके दिखाइएगा। क्योंकि गोवर्धन दांगी की तरफ से कहा गया था कि जिंदा जला देंगे प्रज्ञा ठाकुर पहुंचती हैं, अगर राजगढ़ पहुंचती हैं तो अब ब्यावरा में उनका निवास है, उनके निवास पर पहुंचेगी प्रज्ञा ठाकुर। और उन्होंने बिल्कुल चैलेंज दे दिया है कि 8 तारीख को शाम 4 बजे लिखकर रख लो, वक्त और तारीख दोनों उन्होंने बता दी कि मैं आ रही हूं आपके घर और अब आपने जो कहा था वो करके दिखाइए। चैलेंज देने जैसी बात। लेकिन मामला कहां से शुरू हुआ ये आपको बता दें। प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया गया। कहा, जब ए राजा की तरफ से कहा गया था, नाथूराम गोडसे का नाम लिया गया था, तब प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से यह कहा गया कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। इस पर बवाल हुआ, 2 बार माफी मांगी, लेकिन 2 बार माफी मांगी। इस बीच हुआ क्या? इस बीच हुआ यह कि गोवर्धन दांगी की तरफ से एक बयान आ गया। कांग्रेस के विधायक जरा ज्यादा उत्साह में आकर कह दिया कि अगर प्रज्ञा ठाकुर यहां आती हैं तो उनको जिंदा जला देंगे। बाद में न्यूज 18 पर बात की और माफी भी मांगी। अपने बयान से उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब इसमें सियासत जब नजर आने लग जाए तो उसके बाद यह होता है कि चैलेंज दे दिया जाता है, तारीख वक्त दोनों दे दिया जाता है। और यही प्रज्ञा ठाकुर ने किया और ट्वीट कर दिया इस मामले पर और चैलेंज दिया है विधायक गोवर्धन दांगी को। तो गोवर्धन दांगी ने क्या कहा था? गोवर्धन दांगी ने कहा था प्रतिक्रिया देते हुए कि अगर प्रज्ञा ठाकुर यहां पर आती हैं तो उनको जिंदा जला देंगे, उनको जिंदा जला देंगे, वो ये कह रहे थे। प्रज्ञा ठाकुर ने हालांकि लोकसभा में 2 बार अपने बयान से माफी मांगी। बीजेपी ने निंदा की, उनके बयान की खूब निंदा की और बार बार नेताओं की तरफ से निंदा की ही बात सामने आई। तो कांग्रेस ने भी अपने विधायक के बयान की निंदा कर दी। कांग्रेस ने कहा कि यह विधायक का निजी बयान हो सकता, हमारा बयान नहीं है। लेकिन अब इस पर सियासत तलाशी जा रही है और इस मामले को लेकर दोनों ही तरफ से राहुल गांधी ने कह दिया प्रज्ञा ठाकुर को कि एक आतंकी को देशभक्त बता रही, यह कह दिया उन्होंने। इस पर प्रज्ञा ठाकुर ने इस पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी कैसे एक सांसद का अपमान कर रहे हैं, कैसे एक महिला का अपमान कर रहे हैं, साध्वी का अपमान कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया। और दूसरी तरफ गोवर्धन दांगी कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने 10 कदम आगे निकलते हुए जिंदा जलाने तक की बात कही। और ये सब किस पर हो रहा है? ये सब किस पर हो रहा है? ये सब हो रहा है बापू के हत्यारे। और बापू किस लिए जाने जाते थे? बापू तो अहिंसा के लिए जाने जाते थे। लेकिन ये सब सारी राजनीति, सारी बयानबाजी, सारा झगड़ा, सारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, विवादित बयान हो रहे हैं गांधी पर, बापू पर। रजनीश अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी, अब वक्त और समय दोनों हो गया निश्चित, तारीख भी दे दी गई और वक्त भी दे दिया गया कि मैं आ रही हूं कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी को प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। देखिए, लोकतंत्र में असहमति को स्थान हो सकता है, वैचारिक तौर पर विरोध को स्थान हो सकता है, लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको हो सकता है, लेकिन जला देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे, इनको कोई स्थान नहीं हो सकता। हिंसा को भड़काने का स्थान कतई किसी तौर पर भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, पार्टी, विचारधारा का व्यक्ति क्यों ना हो। पर हम सभ्य समाज के लोग हैं, संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं और हमें लगता है कि इसकी भर्त्सना हर ओर जैसे गलत की होती है उसी ढंग से की जानी चाहिए। क्यों नहीं कमलनाथ जी का बयान आया? क्यों नहीं दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, जो इसी प्रसंग पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं बाकी जिम्मेदार नेताओं का बयान आया? आप गांधी जी के अनुयायी बनते हैं तो गांधी जी को केवल बुत में शहीद कर देते हैं, गांधी जी के विचार, भावनाएं, सिद्धांत, मूल्य उनको परे रख देते हैं, क्योंकि आपका नैरेटिव गोडसे है। आपको गोडसे पर बहस करना अच्छा लगता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना अच्छा लगता है। गांधी के सिद्धांत मूल्यों पर कोई चले आपको नहीं शोभा देता। तो कोई भी हो, किसी भी, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि स्वीकार नहीं है। सभ्य समाज के नाते हम शर्मिंदा होते हैं ऐसी भाषा से।
बीजेपी का समर्थन पूरा मिल रहा प्रज्ञा ठाकुर को? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर को समर्थन मिलना या नहीं मिलना, हमारे विचार सिद्धांत मूल्य बहुत स्पष्ट हैं। हमारा कोई व्यक्ति अगर कोई गलत करता है तो हम रोकते हैं, टोकते हैं, नियंत्रण करते हैं, तमाम प्रकार की कार्रवाइयां करते हैं। ये हमारी नियंत्रण करने वाली बात यहाँ नहीं जम रही है। प्रज्ञा ठाकुर का जब जिक्र हो रहा है तो अगर नियंत्रण किया होता तो रजनीश जी बात यहाँ तक तो आती भी नहीं, नौबत यहाँ तक आती नहीं। देखिए, नौबत आती नहीं आती ये अलग प्रश्न है, लेकिन भारतीय जनता बात पार्टी नियंत्रण की है, प्रश्न नियंत्रण पे है। बिल्कुल, मैंने कहा नियंत्रण का ही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की जो भी अधिकार होते हैं, जो भी सीमाएं होती हैं, उन सबका उपयोग हमने किया है। लेकिन उन सब के उपयोग करने से इतर प्रज्ञा ठाकुर फिर 4 कदम आगे निकल जाती हैं। ये भी तो सामने नजर आता है, हमको हर बार देखने मिला। कौन आगे निकला और उस पर किसने क्या किया, सवाल उस पर भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, मेरा पहला सवाल तो उसी पर था, पहला सवाल उसी पर था। मैं भी वही कह रहा हूँ और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस पर भी शोध और अनुसंधान हो जाए राजनीतिक दल की दृष्टि से, कि इस प्रकार के अहिंसक और इस प्रकार के अराजकता बढ़ाने वाले बयानों पर कार्रवाई अगर की है तो किन्होंने की है, और जिन्होंने नहीं की उन्होंने क्यों नहीं की, इस पर भी शोध और अनुसंधान। इसलिए तो रजनीश जी पूछा कि बीजेपी क्या साथ दे रही है प्रज्ञा ठाकुर का, इसीलिए तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिद्धांत मूल्यों के अनुसार राजनीति करना स्वीकार की है। बड़े से बड़ा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में उसके अनुसार ये पार्टी नहीं चली है, पार्टी के अनुसार उसको चलना पड़ा। अगर वो नहीं चला है तो पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए सिद्धांत मूल्य, हमारी विचारधारा, कार्य पद्धति, हमारा अनुशासन सर्वोपरि है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनुशासन बीजेपी में है, कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से गोवर्धन दांगी ने बयान दिया, बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया तक नहीं आई उस पर। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी होती है साहब, उनके यहाँ इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ करते हैं। वो तो अपने नेताओं को भी गाली गलौज कर देते हैं, अपनी सरकार को भी कटघरे में कर देते हैं। वहाँ की बयानबाजी सिंधिया जी से लेकर मंत्रियों तक की हो, मंत्रियों से लेकर विधायक तक की, या पदाधिकारी लोगों की हो, तो वो सबके सामने, आपको भी सब कुछ पता है साहब। आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति भली भांति जानते हो, हर दिन आपका वास्ता पड़ता है, आप भी बड़े अच्छे से जानते हो कि उनका अनुशासन और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। लेकिन ये जब अनुशासन और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है तो बीजेपी बातें जब कर रही है, इतनी सब दूसरे के लिए याद दिला रही है, तो अनुशासन कहाँ चला जाता है? प्रज्ञा ठाकुर से कई दफ़ा सवाल किया जाता है और कई बार तो बिल्कुल फ्रैंकली ये मैं आपसे कहूंगा कि कई बार आप हमारे सवालों से असहज हो गए प्रज्ञा ठाकुर के मसले पर। नहीं लगता आपको कि ऐसे मामले में, और आप नहीं, कई बड़े नेता, बीजेपी के कई बड़े नेता, प्रदेश के जितने भी नेता हैं, वो उस पर जवाब नहीं देते? उनका इससे पहले जब भी हुआ है तो उनका निजी बयान करके पल्ला झाड़ लिया गया आप लोगों के द्वारा, चाहे वो मारक क्षमता की बात हो या फिर हेमंत करकरे की बात हो। देखिए, मैं खुश होता हूं, गौरवान्वित होता हूं कि हमारी पार्टी में ये असहजता है। हम असहज हो जाते हैं अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन से कोई बयान आता है तो ये असहजता हमारे अंदर बनी रहे। हम सहज ना हो ऐसे बयानों के प्रति, जो पार्टी लाइन के चलने वाले बयान नहीं हैं, जो विचारधारा और कार्य पद्धति के अनुसार बयान नहीं है, उन पर हम सहज ना हो। हमारी असहजता ही हमारा उदाहरण बनती है कि हम किस मिट्टी के बने हुए राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रजनीश जी बने रहिए। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। शरद, बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि हमने तो प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई की, हमने निंदा भी की, लेकिन गोवर्धन दांगी की तरफ से जो बयान आया उस पर ना तो मुख्यमंत्री की कोई बात सामने आई रखी मुख्यमंत्री ने, ना ही दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता कुछ, क्योंकि जो लगातार अगर प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं तो गोवर्धन दांगी को भी तो देखना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा। देखिए, जहां तक बात बयानों की है और माफ़ी मांगने की है, तो गोवर्धन दांगी ने भी जब बयान दिया और उस बयान के बाद उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांगी, और तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, पीसी शर्मा, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा था कि वो इस तरीके के जो बयान हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, किसी को जलाने के या इस तरीके के शब्दों के। तो ये बात तो सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से भी कही गई, ऐसा नहीं है कि माफ़ी नहीं मांगी। खुद विधायक ने भी माफ़ी मांगी, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन देखिए, एक बात एक नेता के बयान की है,
और एक बात एक नेता की विचारधारा की है। साध्वी प्रज्ञा जो बात कह रही हैं, क्या रजनीश अग्रवाल इस बात की को लेकर आश्वस्त करा सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ये लिखें, बल्कि उनको लिखना तो ये चाहिए कि वो नाथूराम गोडसे की घोर निंदा करती हैं और जो शब्द भी उनके खिलाफ में मुर्दाबाद जैसे शब्द भी हो सकते हैं तो वो लिखे जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा या बीजेपी ये समझ ले कि मैंने पहले भी कहा था, देखिए पुनीत, हम अभी जब पहले बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि किसी भी तरीके से शब्दों की मर्यादा, चाहे वो कोई सांसद हो पार्टी का या कोई विधायक हो या सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको शब्दों की मर्यादा रखनी ही चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन उन शब्दों की मर्यादा में ये एक अपराध दबाया नहीं जा सकता। साध्वी प्रज्ञा जितनी मुखरता के साथ चेतावनी दे रही हैं कि वो वहां जाएंगी, 4 बजे जाएंगी, 8 तारीख को जाएंगी, जलाना है तो जला लीजिए, इस तरीके के शब्द जो नाथूराम गोडसे हैं उसकी निंदा में क्यों नहीं लिखे गए उनकी आखिरकार ट्वीट में? वो लिख देते हैं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इस देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही पूजे जा सकते हैं। बीजेपी को बोलना चाहिए था इस बात को लेकर। लेकिन हम रजनीश जी, शरद दोनों सवाल कर रहे हैं रजनीश जी, शरद की तरफ से कुछ सवाल है। देखिए, पहली बात तो शरद जी, मैं बहुत स्पष्ट कहूं, जो आप कह रहे हैं ना, एक तरफ सवाल विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के जन्म के समय से बहुत स्पष्ट है। नई नवीली और कुकरमुत्ती की तरह उगी पार्टी नहीं है भाजपा। भाजपा की विचारधारा को देश की जनता ने भी रिस्पॉन्ड किया है, मीडिया भी बखूबी जानता है और बाकी देश दुनिया के लोग, दूसरे गणमान्य नागरिक, राजनीतिक पंडित, विशेषज्ञ भी जानते हैं। इसलिए किसी एक के तरीके से हमारी विचारधारा गढ़ी गई, रची गई, ऐसी नहीं है। तो विचारधारा के तौर पर तो बिल्कुल मैं इस बात को खारिज करता हूं कि हमने कोई नई लाइन खड़ी कर दी है। दूसरी बात यह है, एक बात होती है अपनी असहमति की, उसकी आप निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करते हैं, जगह है, जला देंगे, हत्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसकी कोई जगह हो सकती है क्या? कल बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती रजनीश जी, बिल्कुल भड़काने वाले की निंदा रजनीश जी। बिल्कुल रजनीश जी, निंदा भी की गई। और एक चीज और है रजनीश जी, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए रजनीश जी। न्यूज़ 18 पर आप भी लगातार हमको देखते हैं, उन्होंने, गोवर्धन दांगी ने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने जो बयान कहा वो गलत था और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन रजनीश जी, जब बात प्रज्ञा ठाकुर की आती है और जब वो संसद में बयान देती है और माफ़ी मांगती हैं, तो साथ में ये जोड़ देती हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए जब बीजेपी के नेता ही नहीं समझ पा रहे उनके बयान को? देखिए, मैं बताऊं, मैं आपको बहुत स्पष्ट पहले भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आप मीडिया के सामने वीडियो के बतौर और लिखित बयान भी दिया। उसमें बात बहुत सीधी सपाट भाषा में कही, हिंदी में भी कही, अंग्रेजी में भी कही। राजनाथ सिंह जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं ये तो जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं। मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा हूं, जो संसद में जब माफी मांगती है तो उसके बाद भी उसमें ट्विस्ट ला देती हैं। मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा हूं। नहीं, सवाल ये नहीं है। नहीं रजनीश जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब माफी मांगती है तो उसके बाद उसमें ट्विस्ट ला देती हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया, ये क्या होता है? भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, कल साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांगी थी और माफी मांगने के साथ तोड़ मरोड़ कर की भी बात कही गई थी, क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? ये तो जो है इनके बचने का एक रास्ता है और बचने का ये तरीका है। और जैसे ही उन्होंने जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जैसे ही इन्होंने ये तोड़ मरोड़ की माफी मांगी है, वैसे ही जो है आसाम के एक विधायक ने वही बयान दे दिया। तो ये जो है, जैसे ही इन्होंने तोड़ मरोड़ के बाद माफी मांगी थी भोपाल में, उसके तत्काल बाद जो है ग्वालियर में मूर्ति रख के पूजा करवा दी थी गोडसे की। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक और ये रणनीतिक इनका मसला है और ये रणनीतिक तरीके से देश के अंदर हिंसाचार की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये जो है अहिंसा के मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं, ये जो है बहुलतावादी राजनीति को नष्ट करना चाहते हैं और ये जाति श्रेष्ठता और धर्म श्रेष्ठता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भारत का डीएनए के खिलाफ है। लेकिन
कांग्रेस के विधायक ने एक मौका दे दिया बीजेपी को पलटवार करने का। प्रज्ञा कोई ठाकुर कह मौका रही है, हैं, कोई- नहीं सुन तो लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि 8 दिसंबर को ब्यावरा आ रही हूं। दांगी जाए साहब, बराबर, गोवर्धन जाए, दांगी उनका साहब स्वागत को है। 4 बजे शाम का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया। गोवर्धन दांगी साहब ने बहुत- क्या कहा था आपको पता ही है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, वो माफी भी मांग चुके हैं और वो अपनी गलती महसूस भी कर चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करती। प्रज्ञा ठाकुर उनका से भी मांग स्वागत लेंगे है। क्या माफी? देखिए क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही है, बीजेपी भी समर्थन कर रही है कि ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। और अगर प्रज्ञा बिल्कुल। ठाकुर जा रही है तो अच्छी बात है। तो क्या प्रज्ञा ठाकुर से माफी मांग लेंगे? शाम 4 बजे का इंतजार करें 8 तारीख को। प्रज्ञा ठाकुर जी गांधी जी के नाम से माफी मांग लें। अभी तो वो कह रही तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मांग ले माफी, और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगी ये भी बोल दें जरा। ये जो तुलनाएं हैं, ये तुलनाएं बेबुनियाद हैं। और देश को जो है, ये बंटवारे का जो सोच है, देश को बांटने की जो सोच है, उसको बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे विधायक ने जो है कि मुंह से गलत बयानी हुई है, उसकी उन्होंने माफी मांग ली है। शुक्रिया भूपेंद्र जी, पार्टी ने भी- आपका, शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं।